हैमस्टर्स, हैमस्टर एकेडमी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मुझे यकीन है कि अगर आप क्रिप्टो कीमतों पर नजर रखते हैं तो आपने देखा होगा कि वे लगातार ऊपर या नीचे होती रहती हैं। आज मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहता हूं कि क्रिप्टो कीमतें इतनी ज्यादा क्यों बदलती हैं और वास्तव में क्या चीज उन्हें प्रभावित करती है। समाचार, कई उद्योगों की तरह समाचार, प्रमुख कंपनियों के अपडेट, विनियमन घोषणाएं, ये सभी कुछ हलचल मचाते हैं और क्रिप्टो उद्योग भी इससे परे नहीं है। जब भी किसी नए कानून या किसी शानदार अपडेट या कुछ बुरे एक्टर्स के बारे में समाचार आते हैं तो क्रिप्टो कीमतें उसी अनुसार प्रतिक्रिया करती हैं। कल्पना कीजिए, एक खबर आई है कि आपके देश में कुछ समय के लिए नट्स का आयात बंद हो जाएगा। नट्स की कीमतें निश्चित रूप से बदलेंगी क्योंकि उन्हें खरीदने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन बाजारों में नट्स की आपूर्ति कम हो जाएगी। यही बात क्रिप्टो बाजारों के साथ भी है। उदाहरण के तौर पर हर बार जब इलॉन मस्क क्रिप्टो के बारे में ट्वीट करते हैं तो क्रिप्टो करेंसी की कीमतें उतार चढ़ाव करती हैं। डॉजकॉइन के बारे में सबसे प्रसिद्ध ट्वीट्स में से एक, जिसने कीमत में 100% से अधिक की वृद्धि की, से लेकर उस क्रिप्टो वॉलेट की शिकायत करने तक जिसका वह उपयोग कर रहे थे, बाजार हर बार प्रतिक्रिया करता है। यही कारण है कि यदि आप बाजार पर नजर रखते हैं तो उद्योग में क्या हो रहा है इस पर भी नजर रखना महत्वपूर्ण हो जाता है। वेल्स वह लोग या संस्थान होते हैं जिनके पास क्रिप्टो में महत्वपूर्ण होल्डिंग्स होती हैं। उनके पास इतनी अधिक संख्या में कॉइन्स होते हैं कि जब भी वे इन्हें स्थानांतरित करते हैं यानी खरीदते या बेचते हैं तो यह बाजारों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और अन्य व्यापारी भी उनका अनुसरण करते हुए डिजिटल एसेट्स को ठीक वैसे ही खरीदते या बेचते हैं जैसे उन वेल्स ने किया होता है और इससे कीमतों पर काफी बड़ा प्रभाव पड़ता है, ऊपर या नीचे। वैसे मैंने सुना है कि अब हैमस्टर्स नए वेल्स हैं। कम्युनिटी की रुचि और निश्चित रूप से परियोजनाओं के प्रति सामान्य रुचि होती है। यदि कोई परियोजना या कंपनी या टोकन है जो किसी भी कारण से कम्युनिटी में लोकप्रिय है, जैसे संस्थापक, उत्पाद या शानदार मीम्स के कारण, तो उस परियोजना के टोकन की कीमत इसे दर्शाती है। जब रुचि ज्यादा होती है तो यह बढ़ती है, जब यह कम होती है, खैर आप समझ ही गए। किसी कारण से एक लोकप्रिय परियोजना का उदाहरण सोच नहीं पा रहा हूँ। हेलो हैमस्टर्स, क्या आप जानते हैं कि बुल हरे होते हैं और बेयर लाल, और इसका इलॉन मस्क और क्रिप्टो कीमतों से क्या संबंध है? आज के हैमस्टर एकेडमी के एपिसोड में हम बुल वर्सेस बेयर के बारे में बात करेंगे। क्रिप्टो मार्केट की कल्पना एक बड़े जंगली चिड़ियाघर के रूप में करें। इस चिड़ियाघर में आप एक हैमस्टर सीईओ है जो दो मुख्य प्रकार के जानवरों को देख सकते हैं जो सबसे प्रमुख भूमिका निभाते हैं, यानी बुल और बेयर। प्रत्येक का अपना अलग व्यक्तित्व और व्यवहार होता है जिससे बाजार एक रोमांचक रोलर कोस्टर की सवारी जैसा बन जाता है। आइए इनसे मिलते हैं। बुल। एक बुल के बारे में सोचें जो अपने सींग ऊपर उठाए आगे दौड़ रहा है, पूरी एनर्जी और आत्मविश्वास के साथ। ठीक इसी तरह क्रिप्टो बुल्स का व्यवहार होता है। बुल्स बाजार के प्रति आशावादी होते हैं। वे मानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की कीमतें बढ़ेंगी और वे क्रिप्टो बाजार के भविष्य के बारे में सकारात्मक रहते हैं, चाहे कुछ भी हो रहा हो। चलिए अब आप बताइए, इलॉन मस्क क्रिप्टो बुल है या बेयर? सही जवाब, वो एक क्रिप्टो बुल है, लेकिन कई बार वे डोजकॉइन बुल होते हैं। बुल मार्केट, जिसे आमतौर पर हरे रंग से जोड़ा जाता है, उसका मतलब है बढ़ती कीमतों का समय। हर कोई उत्साहित रहता है, अधिक क्रिप्टो खरीदता है और सामान्य माहौल सकारात्मक और उत्साही होता है। बेयर। अब एक बेयर की कल्पना करें जो अपने पंजों को धीरे धीरे और निरंतरता से नीचे की ओर मार रहा हो, आक्रामक रूप से या कभी कभी आलसी होकर। बेयर क्रिप्टो को लेकर निराशावादी होते हैं और वे मानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की कीमत गिरेगी। जब बेयर शिकार पर होते हैं तो वे कीमतों को नीचे खींच लेते हैं, जिसके कारण एक बेयर मार्केट बनता है जो लाल रंग में रंगा होता है। इस समय हर कोई सावधान हो जाता है, अपने क्रिप्टो को बेच देता है ताकि नुकसान से बचा जा सके और पूरा माहौल उदास और डरावना हो जाता है। वॉरेन बफेट एक प्रसिद्ध क्रिप्टो बेयर हैं जो अक्सर इस इंडस्ट्री को भ्रम और खराब अंत वाला कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बताइए, क्या आप एक पूर्व प्रसिद्ध क्रिप्टो बेयर का नाम बता सकते हैं जो बाद में एक बुल बन गया? वह है मार्क क्यूबन। हेलो हैमस्टर्स, आज हम जानने वाले हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कैसे काम करते हैं। तो वे क्या होते हैं? एक बाजार की कल्पना करें जहां नट्स मिलते हैं। आप अपने पसंदीदा मूंगफली के साथ वहां जाते हैं और उन्हें अन्य नट्स या शायद एक टुकड़ा पनीर के लिए ट्रेड करना चाहते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज इसी तरह काम करते हैं, लेकिन मूंगफली के बजाय आपके पास बिटकॉइन, ईथर और अन्य क्रिप्टो करेंसी होती हैं। आइए बेसिक बातों से शुरू करते हैं। एक ट्रांजैक्शन में मुख्य रूप से दो प्रकार के प्रतिभागी होते हैं, खरीदार और बेचने वाला। खरीदार फिएट मनी जैसे डॉलर या अन्य क्रिप्टो करेंसी के साथ क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहते हैं। दूसरी ओर बेचने वाला अपनी क्रिप्टो करेंसी बेचना चाहते हैं और बदले में फिएट मनी या अन्य क्रिप्टो करेंसी प्राप्त करना चाहते हैं।
लेकिन वे एक दूसरे को कैसे ढूंढते हैं? यहाँ पर एक्सचेंज का काम आता है। एक एक्सचेंज एक बड़े नोटिस बोर्ड की तरह होता है जहाँ खरीदार और बेचने वाला अपने ऑफर पोस्ट करते हैं। यह उन्हें मिलने और लेन देन करने में मदद करता है। अब आइए ट्रेडिंग प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। पहले आप एक्सचेंज पर एक खाता बनाते हैं, हाँ, आपका हैमस्टर खाता। फिर अधिकांश मामलों में आपको वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरने के लिए कहा जाएगा ताकि यह पुष्टि की जा सके कि आप एक वास्तविक हैमस्टर हैं। इसके बाद आप अपने खाते में धनराशि जमा करते हैं। यह फिएट करेंसी या क्रिप्टो करेंसी हो सकती है। एक बार जब आपके खाते में धनराशि आ जाती है तो आप व्यापार शुरू कर सकते हैं। कल्पना करें कि आप बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं। आप खरीदने के लिए एक ऑर्डर देते हैं जिसमें आप खास तौर से बताते हैं कि आप कितना बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं और किस कीमत पर। यदि एक्सचेंज पर कोई आपके मूल्य पर बिटकॉइन बेचने के लिए तैयार है तो लेन देन पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी आपके मूल्य पर बेचना नहीं चाहता तो क्या होगा? फिर ऑर्डर एक्टिव रहेगा जब तक कोई उपयुक्त बेचने वाला नहीं मिलता। इसे लिमिट ऑर्डर कहा जाता है। अगर आप इंतजार किए बिना तुरंत खरीदना चाहते हैं तो आप एक मार्केट ऑर्डर का उपयोग कर सकते हैं। इस स्थिति में खरीदारी वर्तमान में बाजार की कीमत पर की जाएगी। एक्सचेंज अक्सर हैकर्स के निशाने पर होते हैं, इसलिए एक अच्छे प्रतिष्ठान और मजबूत सुरक्षा उपायों वाले विश्वसनीय एक्सचेंज का चुनाव करना महत्वपूर्ण है। इसलिए हैमस्टर्स 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करें और अपने सभी धन को एक्सचेंज पर ना रखें। और अंत में आइए फीस के बारे में बात करते हैं। एक्सचेंज प्रत्येक लेन देन पर फीस लगाकर पैसा कमाते हैं। फीस एक्सचेंज और ऑर्डर के प्रकार के आधार पर भिन्न हो सकती है। ये आपकी ट्रेडिंग लेवल या वॉल्यूम पर भी निर्भर कर सकती है। जितना अधिक आप ट्रेड करेंगे और एक्सचेंज में लाएंगे, फीस उतनी ही कम हो सकती है। इसलिए ट्रेडिंग शुरू करने से पहले हमेशा शर्तों की जांच करें। बस इतना ही है हैमस्टर्स। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज एक मूंगफली बाजार की तरह होते हैं, लेकिन डिजिटल सिक्कों के साथ। वैसे एक्सचेंज सेंट्रलाइज्ड या डिसेंट्रलाइज्ड हो सकते हैं, लेकिन हम इसके बारे में किसी और समय बात करेंगे। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ये समझाऊंगा कि ब्लॉकचेन क्या है। थोड़े शब्दों में कहें तो यह एक सुरक्षित, ट्रांसपेरेंट और डिसेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज सिस्टम है। कल्पना करें कि आपके पास ब्लॉकों की एक चेन है। प्रत्येक ब्लॉक सूचना का एक घन है। उदाहरण के लिए पहला घन तारीख को समाहित करता है, दूसरा राशि को और तीसरा प्राप्तकर्ता को। लेकिन क्या चीज उन्हें एक चेन बनाती है? प्रत्येक ब्लॉक में न केवल डेटा होते हैं बल्कि एक अद्वितीय कोड भी होता है जिसे एक क्रिप्टोग्राफिक हैश कहते हैं। इसमें पिछले ब्लॉक का हैश भी शामिल होता है। यह एक अदृश्य धागे की तरह होता है जो ब्लॉकों को जोड़ता है, जिससे चेन निरंतर और सुरक्षित बनती है। आप एक हैश को एक डिजिटल फिंगरप्रिंट की तरह सोच सकते हैं। इसलिए यदि कोई एक ब्लॉक में जानकारी को बदलने की कोशिश करता है तो हैश बदल जाएगा, जिससे चेन टूट जाएगी। इसे क्रिप्टोग्राफिक सुरक्षा कहा जाता है। ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड है। इसका मतलब है कि इसे दुनिया भर के कई कंप्यूटरों पर स्टोर किया जाता है। इन कंप्यूटरों को नोड्स कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति एक नया ब्लॉक जोड़ना चाहता है तो अधिकांश नोड्स को सहमत होना चाहिए कि डेटा मान्य है। इसे कंसेंसस कहते हैं। ब्लॉकचेन में कंसेंसस प्राप्त करने के लिए कई विधियों का उपयोग किया जाता है। उनमें से एक सबसे लोकप्रिय विधि को प्रूफ ऑफ वर्क कहा जाता है। नोड्स मुश्किल गणितीय समस्याओं को हल करते हैं और जो इसे सबसे पहले हल करता है वह नए ब्लॉक को चेन में जोड़ता है। इससे सुनिश्चित होता है कि डेटा सत्यापित और संरक्षित रहे। नेटवर्क के डिसेंट्रलाइज्ड होने के कारण यह महत्वपूर्ण जानकारी जैसे वॉलेट बैलेंस को स्थिर और बिना किसी मैनिपुलेशन के स्टोर करने की अनुमति देता है। यही कारण है कि ब्लॉकचेन का उपयोग क्रिप्टो करेंसी, कॉन्ट्रैक्ट्स और इत्यादि के लिए किया जाता है। लेकिन इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। फिलहाल के लिए सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।